हेलो साथियों, मैं मनीष यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं HTML के इस सीरीज़ में। दोस्तों, HTML की इस सीरीज़ में हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखेंगे, लेकिन HTML पढ़ने से पहले हमें वेबसाइट क्या होती है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो साथियों, अगर बात की जाए वेबसाइट की, तो वेबसाइट जो हमारी होती है वो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। और अगर बात की जाए वेब पेजेस की, तो वेब पेजेस जो होते हैं ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सब का कलेक्शन होता है। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले HTML आना चाहिए। अब बात की जाए कि HTML होता क्या है, तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसकी मदद से हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, एक उसको परफॉर्मा देते हैं और उसके बाद उसको एक अलग लेवल पे ले जाते हैं उसके आगे वाले कोड से, जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, वो आगे की चीज़ें उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पॉइंट है HTML। तो HTML यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ द वेब पेज, और जो हमारी वेबसाइट होती है वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। और जो वेब पेज होता है इज़ ऑफ्टन यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन एट्सेट्रा। अब बात की जाए कि वेब पेजेस हमें कहाँ दिखता है, तो वेब पेज इज़ डिस्प्ले इन अ वेब ब्राउज़र सच एज फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी ब्राउज़र हो, सफारी हो, मोजिला हो, क्रोम हो, किसी से भी हम वेब पेज को दे सकते हैं। 4th नंबर पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल वेब पेजेस मेकअप वेबसाइट। तो इससे हमें क्लियर होता है कि जब ढेर सारी वेब पेजेस को हम एक बार कंबाइन कर देते हैं तो हमारी वेबसाइट बन जाती है। अब वेब पेजेस जो होता है वो कॉमनली रिटेन इन HTML। वेब पेज को अगर सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज की अगर बात करें तो वेब पेज हमारा HTML से लिखा जाता है। अब बात आती है कि HTML क्या होता है, तो HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हैविंग प्री डिटरमाइंड टैग। अब प्री डिटरमाइंड टैग क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। HTML was created by Sir Tim Berners-Lee in late 1991। इसको सर टीम बर्नर-ली ने बनाया था 1991 में। और जो HTML है केस इनसेंसिटिव होता है। अब बात आती है कि केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या। दोस्तों, HTML में हम जो भी कोड को डिज़ाइन करेंगे, या तो आप उसे कैपिटल लेटर में लिखें या तो स्मॉल लेटर में लिखें, उससे हमारा कोड 100% वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहीं B या C D कुछ भी टाइप करना है तो अगर आप उसे कैपिटल लेटर में टाइप कर देते हैं या स्मॉल में टाइप कर देते हैं तो काम नहीं करेगा। अगला टैग जो आता है हमारा कि टैग्स डिफाइन दैट हाउ ए ब्राउज़र विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। दोस्तों, टैग क्या होता है, अभी जब हम HTML का कोड को डिज़ाइन करेंगे तो उसमें आपको हम दिखाएंगे। और जितने भी HTML टैग होते हैं वो इनक्लोज होते हैं ये ब्रैकेट से, एंगुलर ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट को हम ओपन टैग कहते हैं, इस ब्रैकेट को हम क्लोज टैग कहते हैं। क्लोज टैग में यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो है हमारा ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है। अब हम चलते हैं कि ये क्या हुआ। HTML हेड टाइटल, हेड बॉडी HTML। इसको देखने में अभी बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, लेकिन अभी इसको हम अपने एक न्यू नोटपैड पे लेके चलते हैं इसे। फॉन्ट थोड़ा सा इसका हम छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा HTML का परफॉर्मा है। यहाँ पे HTML ओपन होता है, दोनों ब्रैकेट यहाँ पे खुला हुआ है। मतलब अगर ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा है तो हम मान लेंगे कि ये जो टैग है ये हमारा ओपन टैग है। HTML ओपन, HTML क्लोज। आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे HTML ओपन हुआ है, नीचे HTML क्लोज हुआ है। एक सेकेंड नाम का टैग हमारे पास हेड टैग होता है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि टाइटल है और टाइटल के नीचे हमारा हेड क्लोज हो रहा है। फिर यहाँ हमने बॉडी स्टार्ट किया है, फिर इसमें हमने लिखा है वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब साथियों, बात आती है कि इतना लिखने की हमें ज़रूरत क्या है। हम यहाँ इस चीज़ को HTML हेड, टाइटल, बॉडी, HTML क्यों लिखते हैं। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है, या यूँ कह लें कि जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है, जिस लैंग्वेज को समझता है अभी वो HTML को समझता है।
अगर हमें ब्राउज़र पे वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज लिखना हो तो हम डायरेक्ट वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज नहीं लिख सकते हैं। तो जो भी हम वेबसाइट दिखते हैं उसको किसी न किसी प्रोग्राम की सहायता से उसे डिज़ाइन किया गया होता है। अब बात आती है कि हमें अगर वेलकम टू माय फर्स्ट पेज ब्राउज़र पे दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करें। तो दोस्तों यहीं से हमारा HTML का शुरुआत होता है। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि इतना हमारे पास प्री डिटरमाइंड टैग है जिसमें HTML ओपन हुआ है, हेड ओपन हुआ है, टाइटल ओपन हुआ है, यहाँ पे टाइटल क्लोज हुआ है, हेड क्लोज हुआ है, बॉडी ओपन हुआ है, बॉडी क्लोज हुआ है, HTML क्लोज हुआ है। दोस्तों हेड के अंदर हम जो भी रखेंगे वो हेडर का पोर्शन रखेंगे। जैसे कि कोई भी अगर वेबसाइट को हम डिज़ाइन करते हैं तो जो हेडर पार्ट में जो दिखेगा वो हम हेड के अंदर रखते हैं। जैसे कि अभी हम एक ठो जब वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज वाला एक ठो प्रोग्राम आपको बना के दिखाएंगे तो आप इससे क्लियर हो जाएंगे कि हमारा हेड का काम क्या है। बॉडी के अंदर जो भी हम अगर सेंटर में या जो भी हमारा कंटेंट है HTML के अंदर वो सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर रहेगा। उसके बाद हम लोग बॉडी को क्लोज करते हैं, उसके बाद HTML को क्लोज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखने के बाद हमें इसका अगर आउटपुट देखना है तो सबसे पहले हम कोड को चेक करेंगे कि यहाँ पे HTML ओपन, लास्ट में HTML क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, टाइटल के अंदर मैंने लिखा है वेब पेज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी के अंदर लिखा मैंने वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज और बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। अब दोस्तों इसे अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेव में गए, सेव एज, यहाँ आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ लिख दिया फर्स्ट वेब पेज। साथियों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब हम कोई भी अगर HTML फाइल को सेव करते हैं तो उसके बाद हमें .html लगाना नेसेसरी है। अगर आप इसमें .html नहीं लगाते हैं तो हमारा कोड रन नहीं करेगा। अगर आप कोड पूरा बिल्कुल सही किए हैं उसके बाद भी अगर .html नहीं लगाते हैं तो हमारा कोड रन नहीं करेगा। अब फर्स्ट वेब पेज के बाद हम यहाँ पे .html लगा देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो साथियों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये ब्राउज़र पूछ रहा है कि हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल। तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू माय फर्स्ट पेज हमें क्रोम पे शो होने लगा है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन लिखा, लेकिन जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो सिर्फ 1 लाइन का मिल रहा है, वेलकम टू माय फर्स्ट पेज। तो दोस्तों यही है हमारा HTML। इसी फॉर्मेट में आगे बहुत कुछ हम सीखेंगे HTML में, और जो हमें ये आउटपुट दिख रहा है इसी आउटपुट पे हमें काम करना है। इसी को हम बड़ा करेंगे, इसी को हम बोल्ड करेंगे, इसी को इटैलिक करेंगे, इसको छोटा करेंगे, इसमें कलर करेंगे, इसको मर्क्यू इफ़ेक्ट में घुमाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाली जो भी हमारी वीडियो होगी उसमें इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टैग की तो सबसे पहला जो हम लोग टैग पढ़ेंगे वो बोल्ड टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट पढ़ेंगे। वापस आते हैं अपने कोड में। दोस्तों जो वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज का हमने आउटपुट देखा वो यहाँ पे हमें नॉर्मल टेक्स्ट में दिख रहा है। अगर इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो हम अपने कोड पे जाएंगे और यहाँ बॉडी के बाद हम बी टैग का यूज करेंगे। हमने ओपन किया बी टैग को और यहाँ पे बी टैग को क्लोज किया, फाइल को हमने सेव किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट नॉर्मल था ये अब बोल्ड हो चुका है। तो हमारा इस सेशन में जो पहला टैग है वो हमने बोल्ड टैग को सीखा कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में बी टैग को लगा के किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम बी टैग से ही इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक और टैग है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग यूज करने के बाद भी हमारा टेक्स्ट बोल्ड ही है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बी टैग भी सेम वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग टैग भी वही करता है। अब बात आती है हमारे अगले टैग की। जो हमारा अगला टैग है यू टैग, इसके बाद आई टैग। यू टैग का काम दोस्तों, अगर हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं यू टैग का। आते हैं अपने कोड पे, सेव करते हैं इसे, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट में जो हमारा वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज लिखा है, इसके नीचे एक लाइन शो होने लगी है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हम यू टैग का यूज करके अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने दो टैग को पढ़ा। पहला टैग बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग, जिसका काम सेम है टेक्स्ट को बोल्ड करना। दूसरा टैग हमने जो पढ़ा यू टैग, जिसका काम है अंडरलाइन करना। अब बात आती है हमारे तीसरे टैग की, जो है हमारा आई टैग। सेव करते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। साथियों आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज लिखा है, ये इटैलिक हो गया है। अब बात आती है अगले टैग की, जिसमें हम स्ट्राइक टैग को पढ़ेंगे। स्ट्राइक टैग साथियों यूज किया जाता है जैसे किसी भी टेक्स्ट पे अगर हमें लाइन खींचनी है तो उसके लिए हम स्ट्राइक टैग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी आपको हम दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज लिखा है, इस पे बीच पे एक लाइन क्रॉस हो गई है। ये जो फंक्शन है ये हम काम तब लेते हैं, आप देखते होंगे जैसे कि अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, या जो भी शॉपिंग साइट्स हैं, उसमें कभी कभी हमें लिखा होता है कि जैसे कोई फ़ोन है जिसकी प्राइस 10,000 है और दिवाली का सेशन है या होली का सेशन है, या जब भी कोई भी अगर कोई ऑफ़र आया है तो जो 9,999 हो या 10,999, जो भी उसका प्राइस हो, उसको कट करके और वहाँ पे एक उससे थोड़ा सा 2,000 या 2,500 कम करके या 1,500 1,000 कम करके बगल में उसकी प्राइस लिखी जाती है। तो साथियों जो उस पहले वाले प्राइस को कट किया जाता है, उसको कट करने में यही फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्राइक टैग। अब बात आती है हमारे अगले टैग की, जिसमें हम बिग टैग को देखेंगे। बिग टैग का काम बेसिकली हमारे टेक्स्ट को एक फ़ॉन्ट बड़ा करना। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम फ़ॉन्ट की बात करें तो जो हमें हमारे ब्राउज़र पे ये आउटपुट दिखता है, इसकी साइज़ 3 होती है, इसकी साइज़ 3 होती है। अब अगर इसे हम एक फ़ॉन्ट बढ़ाना चाहें तो अगर इसे हम एक साइज़ बढ़ाना चाहें तो बिग टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे हम स्मॉल टैग का इस्तेमाल करते हैं तो एक साइज़ उसे डाउन करते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। सेव किया हम, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फ़ॉन्ट था जिसकी साइज़ प्री डिटरमाइन 3 थी, अब ये 4 हो गई है। तो इसी तरीके से हम इस टैग को भी कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अपने अगले ट्रैक पे। जो अगला टैग है हमारा
SUV और SUP। जैसे कि अगर कोई भी हम फॉर्मेट की बात करें, जैसे यहाँ पे अगर हम ब्राउज़र में टाइप करते हैं या अगर हम अपने नोटपैड पे ही टाइप करते हैं, अगर हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, अगर हमें एक्स स्क्वायर लिखना है अपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, अगर हमें एक्स स्क्वायर लिखना है तो आप अब देख सकते हैं कि ये जो एक्स है इसके ऊपर ये नहीं लिख रहा है। इसी तरीके से अगर हम H2O लिखना चाहें, अगर हम H2O लिखना चाहें तो ये दोनों बराबर में लिख रहा है। x के बाद तुरंत बाद 2 लिख दे रहा है और h के बाद 2 लिख दे रहा है। तो इसके लिए हम SUV और SUP टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा पुराना कोड है इसको हम हटाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। यहाँ से हम कोड को कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो SUV टैग के अंदर 2 लिखा हुआ है ये हमारा H के नीचे आएगा, और जो हमारा X SUP2 के बीच में 2 लिखा हुआ है ये X के ऊपर आएगा। इसको हम कोड को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। अब इसमें ना तो हमने बोल्ड टैग का इस्तेमाल किया है, ना तो इटैलिक टैग का, ना तो अंडरलाइन टैग का, कोई भी टैग का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। इसी की वजह से हमारा टेक्स्ट जो वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज है एकदम नॉर्मल दिख रहा है। यहाँ पे H शो हो रहा है, उसके बाद इसके ऊपर 2 लगा है, फिर O, फिर हमने यहाँ पे एक प्लस का इस्तेमाल किया है, उसके बाद Y स्क्वायर। आप देख सकते हैं आउटपुट में कि वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज H2O X स्क्वायर Y स्क्वायर। तो हमारा कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है। अब बात आती है अगले टैग की। अगला टैग जो हम पढ़ेंगे HTML में वो हमारा हेडिंग टैग होगा। अगला टैग हम जो पढ़ेंगे वो हमारा हेडिंग टैग होगा। अब बात आती है कि हेडिंग टैग को हम किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे अगर हमें कोई डिफिनेशन बनाना है, या किसी भी टॉपिक को लिखना है, तो मान लीजिए अगर हमारी ये हेडिंग नंबर 1 है, इसके अंदर में मैंने कुछ लिखा, इसके बाद हमने हेडिंग नंबर 2 दिया, इसके अंदर कुछ लिखा, इसके बाद मैंने हेडिंग नंबर 3 दिया, इसके अंदर कुछ लिखा। तो इस तरीके से हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 करके हमारे पास टोटल 6 टैग हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, जिसमें हर एक टैग के बाद जो अगला वाला टैग होगा वो थोड़ा सा छोटा होता है। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको। यहाँ भी इस कोड को हम हटाते हैं। तो दोस्तों हमने H1 में हेडिंग 1 रखा है, H2 में हेडिंग 2 रखा है, H3 में हेडिंग 3 रखा है, H4 में हेडिंग 4 रखा है और H5 में हेडिंग 5 रखा है, H6 में हेडिंग 6 रखा है। अब बात आती है कि क्या यहाँ पे अगर हम सीरियल में नहीं रखेंगे तो हमारा कोड वर्क नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 के जगह हेडिंग A लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे हेडिंग 2 के जगह कुछ भी लिख दिया,
तो दोस्तों इससे हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी टैग हमारा ओपन होता है, क्लोज होता है, उसके बीच में हम कुछ भी लिखें वही दिखेगा। ये हमारा जो H1, H2, H3, H4, H5, H6 है, ये हमारा सही होना चाहिए। तो अभी हम इसको सही कर देते हैं। जाते हैं, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज लिखा है। जो पहली हेडिंग है हमारी वो काफ़ी बड़ी दिख रही है, उसके बाद जो हमारी हेडिंग 2 है वो थोड़ी सी छोटी दिख रही है, हेडिंग 3 उससे भी छोटी, हेडिंग 4 उससे भी छोटा, और हेडिंग 5 उससे भी छोटा, और हेडिंग 6 उससे भी छोटा। अब बात आती है कि ये जो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारा साइड में ही क्यों आ रहा है। इसको अगर हम सेंटर में करना चाहें तो कौन से टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास सेंटर टैग होता है। चलते हैं अपने कोड में और यहाँ पे मैं सेंटर टैग लगाता हूँ। और सेंटर टैग को क्लोज करता हूँ। फाइल को सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि जो हमारा वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज लिखा है ये हमारा सेंटर में हो गया है, लेकिन अभी भी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 ये साइड में ही है। तो आप कोड में देख सकते हैं कि जो हमने कोड को डिज़ाइन किया है, ये जो हमारा वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ है इसके बाहर और इसके मतलब जैसे वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज है इसके अंदर में ही हमने सेंटर टैग को अप्लाई किया है। ये जो हमारा हेडिंग टैग है ये सेंटर टैग से बाहर है। तो अगर हम हेडिंग के अंदर भी हेडिंग को भी अगर सेंटर में लाना चाहते हैं तो जो हमने सेंटर को यहाँ क्लोज किया है उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फाइल को सेव करेंगे, ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 है ये हमारा सेंटर में आ गया है। चलते हैं अपने अगले टैग की तरफ। अब दोस्तों एक हमारे पास प्री टैग होता है, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्री टैग है ये हमारा वो काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा है, हेडिंग 2 लिखा है, हेडिंग 3 लिखा है, हेडिंग 4 लिखा है, या वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज लिखा है। तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज है, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज को मैंने वेलकम टू माय एक लाइन में लिख दिया और नीचे वाली लाइन में फर्स्ट वेब पेज लिख दिया। इसको हम सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वेलकम टू माई को एक लाइन में ऊपर रखा था और फर्स्ट वेब पेज को नीचे रखा था, फिर भी जो हमारा वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज है हमारे रिजल्ट में वो एकदम सेम ऊपर ही दे रहा है। तो हमारा जो प्री टैग होता है, प्री टैग हमारा जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में हम नोटपैड में टेक्स्ट को लिखते हैं उसी तरीके से हमें ये ब्राउज़र पे शो कराता है। तो अगर आप वेलकम टू वेब डिज़ाइनिंग जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, इसको सेव करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि वेलकम टू वेब डिज़ाइनिंग जो है ये उसी फॉर्मेट में लिखा है जिस फॉर्मेट में हमने लिखा है। अब यहाँ पे अगर मैं कितना भी स्पेस दे दूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके लिए अगर साइड में करना है तो इसके लिए हमारे पास और भी अलग से टैग हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज हमने HTML में क्या क्या कवर किया। हमने सबसे पहले जाना कि HTML जानने से पहले कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट जो हमारी होती है वो वेब पेजेस का कलेक्शंस होता है। वेब पेज क्या होता है? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ये सब का, टेक्स्ट का और इमेजेस का हमारा वेब पेज जो होता है कलेक्शंस होता है। और वेब पेज को हम ब्राउज़र पे देख सकते हैं और बहुत ढेर सारे वेब पेज मिलकर हमारी एक वेबसाइट को बनाते हैं। वेबसाइट और वेब पेज को बनाने के लिए हमें HTML की ज़रूरत पड़ती है और HTML को सर टिम बर्नर ली ने बनाया था
HTML का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होता है। केस इनसेंसिटिव का मतलब कि इसे हम अगर कैपिटल लेटर में टाइप करते हैं, इसे हम स्मॉल लेटर में टाइप करते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा टैग बिल्कुल काम करेगा। टैग डिफाइन करता है कि ब्राउज़र में हम जो भी कुछ लिखेंगे वो किस तरीके से दिखेगा। सभी जो HTML टैग हो हैं उस तरीके से, ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है। वेबसाइट का हमने HTML का हमने परफॉर्मा देखा कि सबसे पहले हमारे पास HTML टैग होता है, उसके बाद हेड टैग होता है, टाइटल टैग होता है। इस टाइटल टैग में हम टाइटल डालते हैं, टाइटल को क्लोज करते हैं, उसके बाद हेड को क्लोज करते हैं, फिर हम बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं। बॉडी टैग में अपने जो भी हमारे पास टेक्स्ट होता है उसको लिखते हैं, फिर बॉडी को क्लोज करते हैं, फिर HTML को क्लोज करते हैं। इसके बाद अगला जो हमने टैग पढ़ा, इसमें मैंने आप लोगों को बोल्ड टेक्स्ट के बारे में बताया कि कैसे किसी भी टेक्स्ट के इस साइड में बोल्ड को ओपन करके उसके लास्ट साइड में बोल्ड को क्लोज करके किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का भी वही काम होता है। उसके बाद अगला हमने जो देखा अंडरलाइन टेक्स्ट, यू टैग को पढ़ा। उसके बाद हमने फिर इटैलिक टेक्स्ट, आई टैग को पढ़ा। उसके बाद तीनों को हमने एक साथ लगा के देखा। फिर हमने स्ट्राइक टैग को पढ़ा। स्ट्राइक टैग से हम जो हमारी प्राइस होती है उसके बीच में एक लाइन सिंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिससे वो कट हो जाता है। उसके बाद हमने बिग टैग का इस्तेमाल किया, उसके बाद स्मॉल टैग का इस्तेमाल किया। बिग टैग हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट की साइज़ होती है 3, उसे बिग टैग एक साइज़ बढ़ा देता है। स्मॉल टैग जो होता है एक साइज़ घटा देता है। उसके बाद जैसे किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर है उसके नीचे लिखने के लिए SUP टैग का इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद हमने हेडिंग टैग का इस्तेमाल किया, फिर हमने सेंटर टैग का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने प्री टैग का इस्तेमाल किया। अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं प्री टैग का हमारा ये काम है कि हम जिस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे उसी तरीके से हमें वो हमारे ब्राउज़र में शो होगा। तो दोस्तों आज हमने वेबसाइट डिज़ाइनिंग के इस HTML में इतना कवर किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में बाकी जो हमारे इसके बाद हमारे जो भी टैग हैं, और टैग के बाद हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से कोई भी, जैसे आपको मैं ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ और वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट को अगर आपको कोड उसका देखना है तो आप राइट क्लिक करके सिंपली व्यू पेज सोर्स कर सकते हैं। तो ये जो देख सकते हैं कि इसमें HTML और वेरियस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके जितनी ये हार्ड हमें वेबसाइट दिख रही है, जैसे आपको दिख रहा है कि लेटेस्ट जॉब सेक्शन में बहुत सारा सेक्शन है, उसके बाद एडमिशन सेक्शन में बहुत ज़्यादा है, सिलेबस में आंसर की है। अगर आप HTML को कायदे से पढ़ लेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जावा पढ़ें, पाइथन पढ़ें, PHP पढ़ें, अगर आप सिर्फ अच्छे से HTML को पढ़ते हैं तो आप मात्र 5 से 6 दिन क्लास लेने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से बनी है, आपके दिमाग में रन करने लगेगा। आप ऐसी वेबसाइट क्या, कोई भी शॉपिंग साइट, स्कूल की साइट, कोचिंग की साइट, हर एक तरीके की साइट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी टैग है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।